नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवीएन बिहार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार में बेरोजगारी के बारे में। आपको भी पता है कि बिहार में बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है और कितने सारे लोग पलायन कर रहे हैं। आपको जैसे मैं बताना चाहूँगा, बिहार की आबादी तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है। 15 करोड़ के आबादी में बिहार इस समय हर दूसरा घर से एक बंदा बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में या हेल्थ की तलाश में बाहर पलायन करते हैं। अब तरीके आपको ही पता है कि बिहार में ना अच्छे अस्पताल हैं जहाँ पे वो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहाँ पे कि वो अपना इलाज करवा पाएं, और ना एजुकेशन की व्यवस्था है वहाँ पे। इतना एजुकेशन की व्यवस्था आपको पता है बिहार में, बिहार का नाम एजुकेशन के लिए लिया जाता है, लेकिन क्या वाकई ही बिहार की जो एजुकेशन व्यवस्था है उस पर कोई काम हो रहा है? इन 15 सालों में ना कोई महाविद्यालय, ना कोई यूनिवर्सिटी खुली, और तकरीबन जो पहले की जो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं वो यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पे है। नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी आपके बारे में पता है, विश्व में विख्यात यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज भी आपको पता होगा क्या हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं है। स्कूलों के अंदर आपको भी पता है कि जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स नहीं है, टीचर्स को सैलरीज नहीं मिलती है, और जो हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो बाहर दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान में कोटा हो, डिफरेंट सिटीज में वो जाते हैं और अपने स्टडी को करते हैं। लेकिन बिहार में अभी तक शिक्षा के लिए काम क्यों नहीं करते कोई सरकार? 15 सालों से हमारे नीतीश जी सरकार में हैं और अभी तक कहते हैं कि सुशासन बाबू है, लेकिन सुशासन की बात अगर हम करें तो क्या लगता है कि वाकई सुशासन बाबू अपना काम कर रहे हैं क्या? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, हेल्थ और रोजगार, ये 3 चीजें ही नहीं मिल पा रही है, तो बिहार के लोग कैसे काम चलाएंगे? बिहार के जो बच्चे, बिहार की जो युवा पीढ़ी है जो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए बाहर जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको ही पता है बिहार में, पटना में आप देखेंगे तो माफिया, जो क्या कहते हैं, माफिया बिल्कुल हावी है उस लॉबी पे। जो एजुकेशन के ऊपर प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस इतने खुल रहे हैं कि सरकारी के स्कूल तो बंद होंगे ही होंगे, और सरकार उस पर ध्यान भी नहीं दे रही है, ना सरकार कोई काम कर रही है। अब आते हैं हम बिहार के रोजगार के ऊपर। अब रोज जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 50 लाख के आसपास बिहार के बाहर लोग रहते हैं, पलायन करते हैं। तरीके मैंने बता दिए, 3 रीजन से करते हैं, या तो शिक्षा के लिए जाते हैं, या रोजगार के लिए जाते हैं, या फिर स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा के लिए तो आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं हम रोजगार के बारे में। 15 साल से अगर बिहार में अगर रोजगार होता, और अगर रोजगार होता तो वो बाहर क्यों जाते? बाहर अपना घर बार छोड़ के बाहर पलायन क्यों करते? दूसरे स्टेटों में क्यों जाते? आपको ही पता है कि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में चले जाइए, बिहार के लोगों को किस भावना से देखते हैं? क्या वो अपना घर बार छोड़ के इसलिए बाहर गए हैं कि वो दूसरों की गालियां भी खाएं और उनकी नौकरी भी करें? ये आपको ही पता है, ये सभी छुपी हुई नहीं है। मीडिया में हर एक दिन कुछ ना कुछ खबर आता रहता है कि बिहार में, और नीतीश बाबू कहते हैं कि आओ, अभी आपको ही पता है इस महामारी में, इस कोरोना कार्य में, कि बिहार में हम आपको रोजगार देंगे। साहब 3 महीने हो गए हैं, रोजगार तो छोड़िए, अभी तो बिहार में भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ है तो आपको ही पता है क्या हाल हुआ है, जल भराव का ही वो हो रहा है, तो काम रोजगार कहाँ से होंगे? अब सर पे चुनाव आ गया है तो कहते हैं कि जी आप अब की बार हम सरकार में आएंगे तो हम यहाँ पे कारखाने खोलेंगे, हम रोजगार देंगे। लेकिन क्या यही इसी दिनों के लिए 15 साल में तो आपने क्यों नहीं किया? 15 सालों में अगर आप किया होता तो आज आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप हमें वोट दो, आप चुनाव आ रहा है, हमारा ख्याल रखिए। अरे जब आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो जनता आपके बारे में क्यों सोचेगी? रोजगार में अब आपको भी पता है कि रोजगार कैसे, अब घरों में रोजगार कैसे करें? खेती होती नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है खेती में बहुत सारे साधन है। आज के डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, खाद महंगा होता जा रहा है, बीज महंगा होता जा रहा है, तो कैसे किसान खेती करें? वो लाखों रुपए का कर्जा लेते हैं, कर्जा ले लेके वो काम करते हैं, और उस पे फिर कर्जा नहीं चुकाया जाता, और फिर बाद में आपको ही पता है क्या होता है, खुदकुशी। तो अब रोजगार अगर बिहार में होगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग घरों में रहेंगे, और बिहार के लिए ज्यादा, बिहार की तरक्की होगी। लेकिन अगर इस तरीके से लोग अगर बाहर जाके काम करेंगे, देखो बिहार में अगर वो लोग रहता है, बिहार में अगर वो नौकरी करेगा, बिहार से ही चीजें खरीदेगा ना, बाहर से तो वो नहीं खरीदेगा। लेकिन वो बाहर जाके रहता है, एक रूम में, एक रोजगार में, एक मजदूर की बात करता हूँ, एक नॉर्मल मैं आपको समझाता हूँ कि एक मजदूर तकरीबन 10,000 रुपये वो कमाता है।
महीने का। 10,000 में वो 4,000 रुपये रेंट दे देता है, उसके बचे 6,000 रुपये। 3,000 रुपये के आसपास वो अपने घर भेजेगा जहाँ की उसका परिवार है, और उससे वो ज्ञापन होगा। तो अब एक बात बताइए, अगर वो 3,000 रुपये, बाकी वो 2,000 रुपये में अपना वो करता है, लेकिन अगर उसको रोजगार बिहार में ही मिलेगा, अगर बिहार में वो रहेगा, तो वो उस रूम रेंट जो है, जो किराए पे वो घर लेके रहते हैं, वो तो उनका बचेगा। और फिर इससे क्या होगा कि वो पैसा जो है वो बिहार के लोगों को में होगा, और बिहार में रोजगार बढ़ेगा। छोटे छोटे दुकान अगर खुलेंगी तो उससे भी रोजगार बढ़ेगा। पर ये चीजों पे ध्यान ना दे कि ना कोई बिहार में ना कोई फैक्ट्री है, ना अभी लगे हैं, ना है जहाँ पे कि लोग काम कर पाए, ना खेती उस तरीके का है जहाँ पे आपको कि वहां पे भी रोजगार कर पाए। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगा। तो क्या यही है, वो कहते हैं ना कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है और युवा बेरोजगार है। तो क्या इस दिनों के लिए नीतीश जी अब किसका इंतजार कर रहे हैं? अब चुनाव के बाद अब रोजगार के बारे में बात करेंगे। अब हम करते हैं कि आपको, जैसे मैंने एक आंकड़ा दिया है, तकरीबन हर 13 करोड़ की आबादी में तकरीबन लमसम 13 करोड़ आबादी है बिहार की, उसमें से 50 लाख के आसपास लोग बाहर जाते हैं, बाहर पलायन करते हैं। और तरीके मैंने बता दिए, शिक्षा के लिए और हेल्थ के लिए और रोजगार के लिए। तो अब नीतीश काल में महाविद्यालय कोई खुला नहीं, फैक्ट्री कोई लगी नहीं, रोजगार कुछ नया लगा नहीं। तो अब क्या कहना, अगर यही शासन है, ये सुशासन बाबू का 15 साल का शासन है, 15 साल के शासन में विकास तो दौड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा, विकास तो दौड़ ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि विकास तो बाहर रोजगार की तलाश में है, विकास तो बाहर स्वास्थ्य की तलाश में है, स्वास्थ्य की सेवाओं की तलाश में है कि कहाँ उसको अच्छी हॉस्पिटल्स मिले, अपने बिहार को छोड़ के वो बाहर जाए। और विद्यार्थी जो युवा हमारे, वो पढ़ाई के लिए परेशान है, तो उसकी तलाश में जा रहे। तो यही से हम कहते हैं सुशासन बाबू का बहार। तो अब कहते हैं कि एक बात वो कहते हैं कि घोटाले, बिहार में घोटाले नहीं हो रहे। इस 15 सालों में साहब 37 के करीब घोटाले हो गए, बड़े बड़े घोटाले हैं, विख्यात घोटाले। सृजन घोटाला पता ही है आपको, सृजन घोटाला हो गया, राशन कार्ड में घोटाला हो रहा है, सिपाही भर्ती में घोटाले हो रहे हैं। और मुझे ये सब तो सब नीतीश कुमार के शासनकाल की बात कर रहा हूं मैं, जब हो रहे हैं। अब आते हैं, आपको याद होगा बिहार विधानसभा का भर्तियां निकली थी 4th ग्रुप के लिए, डी ग्रुप के लिए, जिसमें कि चपरासी हो गया, क्लर्क हो गया, माली हो गया, इस तरीके से वैकेंसियां निकली थी। अब एक बात बताइए, उस सारी वैकेंसियों के लिए एक तकरीबन 250 के करीब वैकेंसियां थी। वो उस 250 वैकेंसियों के लिए 5 लाख युवा ने अपना आवेदन दिया था और इंटरव्यू के लिए गए थे। आप सोच सकते हैं कि 250 वैकेंसियों के लिए बिहार का युवा, 5 लाख युवा गए, अब कितनों को नौकरी मिलेगी? अब चलिए छोड़िए कि नौकरी मिली नहीं मिली, लेकिन आपको पता है क्या वो जो रोजगार के जो नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए गए थे, वो थे कौन? बीकॉम वाले, जो बीकॉम ऑनर्स कर चुके हैं, उसके ग्रेजुएशन वाले थे, बीटेक, एमटेक, इस तरीके से बंदे जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार थे, वो इस इंटरव्यू के लिए गए थे। तो दोस्तों, ये अगर सुशासन बाबू का काल है, अगर ये 15 सालों में हुआ, तो मैं तो अभी ये युवा से ये बोलूंगा कि आप बताओ, बिहार के सरकार को बताओ कि भैया हमें रोजगार दो, सरकार हमें रोजगार दो, तब हम आपको वोट देंगे। वरना किस बिहार पे हम आपको वोट देंगे, जब मुझे पढ़ाई के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा, मुझे स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और मुझे रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा अपना घर बार छोड़ के, तो मैं आपको क्यों दूं, आपको वोट क्यों दूं? तो अभी समय है, और अभी आप इस पे काम करिए और अपने सरकार तक बात पहुंचाइए। अपने लोकल एमएलए हैं, लोकल विधान के जो नेता हैं, उन सबको से बात करिए कि भैया बिहार में रोजगार करवाओ, सर रोजगार करवाओ। रोजगार अगर नहीं दोगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी पढ़ाई कैसी होगी, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होगी। सब बिहार के अंदर तो आपको ही पता, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक डॉक्टर के तकरीबन 37-40 हजार पेशेंट पड़ता है एक डॉक्टर पे। अब बताइए, एक अगर डॉक्टर होगा और 37,000 लोगों को कैसे इलाज करेगा? तो अब ना हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, ना रोजगार है, ना हमारी स्टडी जो हमारा विद्यालय का विद्यार्थियों का होता है वो भी अब नहीं है। तो कैसे इस बिहार का जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगा और अपने अपने क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं वहां करे? अभी इंडस्ट्री लगती ही नहीं है। तो मेरा यही सवाल है
कि दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, आप कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए कि आप अपने मुद्दे के बारे में बताइए, हम उसके बारे में बात करेंगे और हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।